यही द्वापर युग की वो सारी लीलाओं का यहाँ पर वर्णन है जिस पर कन्हैया अपने ग्वाल बाल के साथ खेला करते थे। यहाँ पर कूप है, द्वापर युग का वो कूप है, द्वापर युग का वो कुआं है। बताते हैं पूज्य महाराज जी कि द्वापर युग में यही जब कन्हैया आते थे ग्वाल बाल सखाओं के साथ महाराज करते थे तो इसी कूप से, इसी जो कुआं है यहीं से जल पीते थे, यही जल ग्रहण करते थे। वो द्वापर युग का महाराज के समय का वो कुआं आज भी यहाँ पर विद्यमान है। पूज्य संत महाराज जी के दर्शन की इस यात्रा में आज एक ऐसे संत महाराज जी का दर्शन करा रहे हैं जिनका दर्शन विलक्षण होता है, बहुत मुश्किल से होता है। वर्षों वर्ष तक पूज्य महाराज जी अपनी कुटिया में रहते हैं, कुटिया से निकलते नहीं हैं, दर्शन नहीं देते हैं, लेकिन आज सौभाग्य से एक क्षण मात्र, एक पल मात्र दर्शन हो रहा है और उनका आशीर्वाद भी मिल रहा है। आप सब देख सकते हैं कि पूज्य महाराज जी साधना में, दर्शन में लीन हैं, भक्ति में लीन हैं और वहाँ श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी का दर्शन करने के साथ ही साथ कैसे महाराज जी ने प्रकृति को संरक्षित किया है, कैसे कन्हैया की सच्ची भक्ति की है, कैसे कृष्ण की अनन्य भक्ति में लीन हो गए हैं, उसका दर्शन, भावपूर्ण दर्शन कराएंगे। आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं प्रकृति की वो छटा, प्रकृति की वो लीला, जिस अनुपम लीला को देखने के लिए दुनिया तरस जाती है। दुनिया में कहीं किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थल पर ऐसी अनुपम लीला, ऐसा अनुपम दर्शन नहीं मिलेगा। एक तरफ मयूर नृत्य कर रहे हैं, मयूर का अद्भुत नृत्य, मयूर का एकदम अंतर मन को, भाव को छू कर जाने वाला वो नृत्य तो देखिए सामने कैसे मयूर नृत्य कर रहे हैं। मयूर का ये नृत्य साक्षात कन्हैया का नृत्य है, साक्षात हमारे ठाकुर जी का नृत्य है, क्योंकि राधा रानी को रिझाने के लिए, राधा रानी को खुश और प्रसन्न करने के लिए हमारे कान्हा साक्षात मयूर बन जाते हैं। इस मयूर नृत्य को देखने के बाद आइए आप सबको दिखाते हैं महाराज जी का वो आश्रम, कैसे प्रकृति का संरक्षण उन्होंने किया है, कैसे पूज्य महाराज जी ने पेड़ और पौधों का संरक्षण किया है। ये वही द्वापर युग के वृक्ष हैं, यही द्वापर युग की वो सारी लीलाओं का यहाँ पर वर्णन है जिस पर कन्हैया अपने ग्वाल बाल के साथ खेला करते थे। कान्हा इन पेड़ों पर उछल कूद किया करते थे, कन्हैया इन पेड़ों पर बैठ जाते थे और जब गोपिकाएं जाती थी तो मटकी उनकी फोड़ा करते थे। यही पेड़ केवल आपको ब्रज में मिलेंगे, ब्रज के क्षेत्र में मिलेंगे, क्योंकि ब्रज की ऐसी माटी है सिर्फ और सिर्फ कन्हैया के वंदन के लिए, कन्हैया के खेल कूद के लिए उन वृक्षों को स्वयं ही साक्षात ही उत्पन्न कराती है। और कोई ऐसी माटी नहीं है जहां पर इस तरह के वृक्ष हों। साक्षात इनको अगर छू लेंगे, इनको अगर स्पर्श कर लेंगे तो साक्षात आप ठाकुर जी को स्पर्श करेंगे, साक्षात आप कान्हा को स्पर्श करेंगे। चारों तरफ से अगर आप वृक्ष को देखेंगे, चारों तरफ से इन्हें देखेंगे तो आप सब इनकी लीलाओं में आश्चर्य में पड़ जाएंगे, आप सब इनके भक्ति में आश्चर्य में पड़ जाएंगे। ये देखिए कैसे एक के ऊपर एक ऐसे एकदम से पड़े हुए, जैसे लगता है कि ठाकुर जी कान्हा अपने ग्वाल बाल सखाओं को कह रहे हैं कि आओ मेरे सखाओं, मेरे साथ बैठो, आज चलते हैं कहीं माखन चोरी करने, आज चलते हैं कहीं राधा रानी को देखने, आज चलते हैं कहीं गोपिकाओं की मटकी को फोड़ने। उस तरह का भाव ये वृक्ष हमको देते हैं। आप देखते हैं कि देख भी सकते हैं कि एक दूसरे को बांधे हुए, एक सूत्र में बांधे हुए सनातन का वो परचम है, सनातन की वो पहचान है जो एक सूत्र में सबको जोड़ता है, दुनिया को जोड़ता है। उसी की पहचान करते हुए यहाँ पर कूप है, द्वापर युग का वो कूप है, द्वापर युग का वो कुआं है। बताते हैं पूज्य महाराज जी कि द्वापर युग में यही जब कन्हैया आते थे ग्वाल बाल सखाओं के साथ महाराज करते थे तो इसी कूप से, इसी जो कुआं है यहीं से जल पीते थे, यही जल ग्रहण करते थे। वो द्वापर युग का महाराज के समय का वो कुआं आज भी यहाँ पर विद्यमान है। बंसी बट में उस स्थल पर, पावन पवित्र स्थल पर, जिस कूप से, जिस कुएं से जल ग्रहण करते थे कान्हा और कृष्ण। अब एक अद्भुत भक्ति संत महाराज जी की मैं आप सबको दिखाऊंगा कि कैसे, किस तरह से पूज्य महाराज जी ने
यहाँ के वृक्षों को बचाने की कोशिश की है। ग्वाल बाल सखाओं को कैसे उन्होंने सहारा दिया है। आप देखेंगे जहाँ पर भी ये वृक्ष जो है एकदम जमीन को छू रहे थे, जहाँ पर भी ये लग रहा था कि ये वृक्ष एकदम धरती पर आ जाएंगे और ये सूख जाएंगे, वहाँ महाराज जी ने कहीं पर इनका सहारा दिया, कहीं पर महाराज जी ने इनका सहारा दिया, तो कहीं पर महाराज जी ने ये सहारा देकर इन्हें ऊपर उठाए रखा है। यानी सनातन के धर्म को संत उठाते हैं, सनातन की संस्कृति को अगर उठाने का काम करते हैं तो पूज्य संत महाराज। ये निष्काम भक्ति है, ये निश्चल भक्ति है, ये पवित्र भक्ति है, और ऐसी भक्ति दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलेगी, संसार के किसी भी कोने में नहीं मिलेगी। अगर दुनिया बची हुई है, संसार बचा हुआ है, तो ऐसे ही पूज्य संत महाराज जी की साधना से, ऐसे ही पूज्य संत महाराज जी की भक्ति से, क्योंकि इनकी साधना, इनकी भक्ति संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए होती है, और उसी भक्ति के स्वरूप ने हमें पूरी दुनिया में ये पहचान बताई है कि हाँ, विश्व को शांति के मार्ग पर ले जाने का काम सनातन करता है, विश्व को सुख और समृद्धि के कामना करने का काम सिर्फ और सिर्फ सनातन करता है। तो आप देखिए, एक एक वृक्ष को, एक एक वृक्ष की टहनी को पूज्य महाराज जी ने साधना, त्याग, तपस्या से बचाने की पूरी कोशिश की है। ये वृक्ष जो हैं साक्षात ठाकुर जी हैं, और इनकी जो शाखाएं हैं जो चारों तरफ फैली, आप देख सकते हैं, एक दूसरे में लिपटी हुई हैं, उन शाखाओं को आप देखेंगे तो ये ग्वाल बाल सखा हैं। यहाँ पर अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कन्हैया के, ठाकुर जी के कितने ग्वाल बाल सखा हैं। ये देखकर आपको एकदम समझ में आ जाएगा। एक एक वृक्ष को, एक एक शाखाओं को अगर छुएंगे, स्पर्श करेंगे, तो आप सबको कान्हा की, ठाकुर की भक्ति मिलेगी, और आप सबके मन में सवाल होगा कि दुनिया की कोई ऐसी माटी नहीं है जो ऐसे वृक्ष को उत्पन्न करे, ऐसे वृक्ष को पैदा करे। वो तो रज की माटी है जो इस तरह के वृक्ष का आनंद और भाव लाती है। वो तो ब्रज का ही रज है जो ऐसे ग्वाल बाल सखाओं के दर्शन और दृश्य कराती है। देखिए, साक्षात देव, साक्षात द्वापर युग के संत, साक्षात उस साधना और भक्ति के आराध्य देव का दर्शन हम सब के सामने होने जा रहा है, जिनका दर्शन बहुत विलक्षण से होता है, जिनका दर्शन बहुत मुश्किल से होता है। कैसे महाराज जी यहाँ पर आए, कैसे महाराज जी ने यहाँ पर साधना स्थली बनाई, उन सब के बारे में जानेंगे। उससे पहले ऐसे देवतुल्य भगवान को, ऐसे धरती पर मानव के कल्याण को करने वाले भगवान को बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम। पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन। एक एक सखाओं को आपने बचाने की कोशिश की है। मैं देख रहा हूँ सब कान्हा के सखा हैं महाराज जी। जी, ये सब जो पेड़ है, ये भगवान श्री कृष्ण का जो जिस समय लीला किया था तो उस समय का पेड़ है, और इसको रक्षा करना हमारा धर्म है। वाह। क्योंकि ये पेड़ साक्षात एक तरफ कल्प वृक्ष रूप है। अगर हम इसको रक्षा करेंगे तो वो हमें रक्षा करेगा, और हम अगर उसको रक्षा नहीं करेंगे तो हम कैसे रक्षा होंगे। उसके सहारे तो हम यहाँ पर आए हैं, और उसके कृपा से हमें यहाँ तो आने का मौका मिला है। विशेष कृपा है जो आज हम इसके नीचे बैठे हैं। तो उसको रक्षा नहीं करेंगे तो हमारा सनातन धर्म एवं ये जो भगवान के लीला के समय का पेड़ है तो हमारा सब लुप्त हो जाएगा। इसलिए हमारा रक्षा करना कर्तव्य है। एकमात्र कुटिया दिख रही है, उसमें भी कुछ नहीं है, प्रसाद का कोई स्थान नहीं है। कैसे प्रसाद पाते हैं, कैसे यहाँ पे रहते हैं, कैसे आश्रय लेते हैं? हम तो माधुकुरी करके चलते हैं जी, भिक्षा करते हैं जी, भिक्षा करके हम जीवन निर्वाह करते हैं। जब किंचित भजन हो जाए भगवान का, वही इसी से हमारा जीवन निर्वाह हो जाता है। जी, क्योंकि आशा ही परम दुखम, निराशा ही परम सुखम। आशा करेगा तो हमें दुख ही कारण है। और आशा नहीं है तो हमें दुख का कोई कारण नहीं है। हमारा आशा ही तो आशा ही, आज हमें आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, ये तो जितना हम चाहेंगे उतने हमें दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा। हम दुख को ही बुला रहे हैं। बताइए, हमें आशा, साधु संत को निष्काम होना चाहिए, कुछ आशा वासना कामना वासना नहीं करना चाहिए, ताकि हमें मात्र भगवान के ओर हमें ध्यान देना चाहिए।
भजन भक्ति भगवान की ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि हम जिस उद्देश्य से आज घर बार छोड़ के इस यहाँ तक पहुँचे हैं, आखिर हमारा क्या उद्देश्य है जी। जब यहाँ तक आने के बाद अगर हमारा भजन और भक्ति ना हो तो हमारा आना फिर बेकार है, व्यथा है। जी जी। इसीलिए हमारा एकमात्र जी यही है कि हमें भगवान कैसे मिले, हमारा भजन शांति से हो जी और भक्ति हमारा बना रहे जी। हमें ये हम चाहते हैं। सारी दुनिया में वृंदावन अनुपम है, सारी दुनिया में वृंदावन एक अनोखा स्थल है, गोलोक धाम है, लेकिन महाराज स्थल उसका वर्णन महाराज जी। ये है महाराज स्थली बंशीवट जी। भगवान श्री कृष्ण इस शारदीय पूर्णिमा को इस जे पेड़ बट वृक्ष है जहाँ पर भागवत कथा चल रहा है, उस पेड़ पर चढ़ के शारदीय पूर्णिमा आधी रात के समय बंशी बजाई थी। और ब्रज के गोपियाँ, जो भी गोपियाँ सुनी बोले कृष्णा मुझे ही बुला रहा है, जो गोपियाँ सुनी बोले मुझे कृष्णा बुला रहा है, सब गोपियाँ आ गई। आके फिर यहाँ पर जब आई आधी रात के गोपियाँ तो फिर बोल रहा है कि तुम लोग को यहाँ इतनी रात को आना अनुचित है, क्योंकि तुम ये जंगल है, आधी रात है, और तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा भाई बहन है, माँ बाबा है, पति है, सब आप अपना अपने घर पे चले जाइए। तो बोला कि हम तो सब पति को छोड़ के आए, हम जगत पति के पास आए, तो फिर हम किस पति के पास जाएं? तो फिर भगवान ने उनके साथ यहाँ पर महाराज किया था। भगवान का 4 रास होता है, एक नित्य रास, शारदीय रास, बसंती रास और महाराज। इसमें इस स्थान है महाराज स्थल, यहाँ भगवान महाराज किया था। और उसी समय का ये जो पेड़ देख रहे हैं, इस उसी समय का पेड़ है। इसीलिए इस पेड़ को रक्षा करने के लिए हमारा कर्तव्य धर्म है, और हमारे जो किंचित भजन हो जाए जी निष्काम भाव से, हम यही चाहते हैं। साधु कैसा होना चाहिए, संत कैसा होना चाहिए? साधु वैसे होना चाहिए। साधु को भी कहते हैं पाप का बाप कौन है? पाप का बाप है लोभ जी। साधु को कभी लोभ नहीं करना चाहिए जी, ताकि हमें जो बोले आज हम इकट्ठा करेंगे, बैंक बैलेंस करेंगे, हमें ये हमारे साथ देगा, ये साधुओं का आदर्श और लक्षण नहीं है जी। साधु वही हो जैसे हमें खाली जीवन निर्वाह हो, उतना ही चाहिए जी। ताकि हम दूसरा एक कहावत वो भी है कि खाने के लिए जी रहे हैं क्या, जीने के लिए खा रहे हैं। तो साधु संतों को खाली जीने के लिए, हमें मरे ना, हमें जीवन धारण करेगा, ये उतना ही उस हिसाब से उतना ही खाना चाहिए जी। और जो खाने के लिए जी रहे हैं तो फिर साधु काहे के लिए जी। साधु का आदर्श ये नहीं है कि हम ब्रज बना के रखे, इकट्ठा बना के रखे, बोले हमें भविष्य में काम आएगा और हम वही एक दिन हमें पतन की ओर लेके जाएगा। पूज्य महाराज जी के शब्द शब्द अमृत हैं, शब्द शब्द एकदम कन्हैया और ठाकुर जी को छूते हुए, स्पर्श करते हुए आ रहे हैं। और पूज्य महाराज जी ने बताया कि संत कैसा होना चाहिए, साधु कैसा होना चाहिए, सज्जन, निर्मल, सहज, सरल, पवित्र, शीतल संत की परिभाषा को पूज्य महाराज जी ने बताया है। और ऐसे ही संत होते हैं। हमने और हमारे चेतन भाई ने जो पूज्य संत महाराज जी की यात्रा की है, 1000 से अधिक पूज्य संत महाराज जी का हम वनों और जंगलों में जाकर हमने और चेतन भाई ने राधा रानी ठाकुर जी की कृपा से जो उनसे वचन लिया, आशीर्वचन प्राप्त किया, उनकी वाणी को आप तक पहुँचाने का काम किया, उन सब में यही देखने को मिला, संत सहज, सरल और निर्मल होने चाहिए। आइए कुटिया का और दर्शन कराते हैं। आप देखिए ना, आज भी तुलसी मैया यहाँ पर आंगन की तरह हैं, जैसे मेरे आंगन में, हमारे आंगन में तुलसी मैया हों और तुलसी मैया का हम सब पूजन करें। लेकिन यहाँ पर कान्हा जी के, ठाकुर जी के एकदम स्थल पर, महाराज के स्थल पर आपको बहुत सारी तुलसी मैया दिखाई देंगी। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, जिस वृंदा नाम से वृंदावन पड़ा, वो तुलसी का स्थान, वो तुलसी का स्थल है। आखिर क्यों हर जगह तुलसी ही तुलसी मैया दिखाई देती हैं? और इसका प्रश्न का उत्तर वही है कि हर जगह पर, हर स्थान पर तुलसी मैया इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि वृंदा के नाम से ही वृंदावन पड़ा था। तो मोर मुकुट कान्हा वाले, एकदम निश्चल
पवित्र और एकदम आच्छादित वनों वाले, चारों तरफ से घिरे हुए वनों वाले, एकदम सुंदर सुंदर वन का दर्शन देने वाले कान्हा ठाकुर, आप यहीं पर हो, इन्हीं वनों में हो, इन्हीं लता और पताओं में हो। बस सहज मन से, साधारण मन से कोई भी भक्त आए जो आपको खोज ले, आपको ढूंढ ले, तो आपका दर्शन सहज हो जाएगा। यहाँ पर भी इन वृक्ष को देखिए, इनको बचाने के लिए, इनको संरक्षित करने के लिए कैसे एक बांस का सपोर्ट, एक सहारा पूज्य महाराज जी ने यहाँ पर दिया है, और पूरी कोशिश की है बांस के माध्यम से कि ये लता पता एकदम से कहीं पर भी दिखे ना, कहीं पर भी कष्ट ना आए। आप समझिए, हम सब के जीवन से, हम और आप अपने जीवन में देखिए कि हम वृक्ष से, लता और पता से कितना प्रेम करते हैं, कितना प्यार करते हैं, कितना इन्हें स्नेह देते हैं। अगर आपने लता पता, वृक्ष, पेड़ पौधे, जीव जंतु की पूजा की, उनको प्रेम किया, उनसे प्यार किया, उनको संरक्षित किया, तो साक्षात आप कान्हा की, ठाकुर की भक्ति करेंगे, कन्हैया की भक्ति करेंगे। और यही भक्ति दिखाते हुए, करते हुए पूज्य महाराज जी दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए पवित्र चूल्हे का दर्शन। महाराज जी ने कहा कि वो मधुकरी करते हैं। पूज्य महाराज जी ने बताया कि मधुकरी कर करके घर घर से जाते हैं और प्रसाद लेकर आते हैं, लेकिन चतुर्मास पूज्य महाराज जी यहीं पर व्यतीत करते हैं। महाराज जी का कहना है कि चतुर्मास में वो मधुकरी करके घर घर जाकर प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चतुर्मास में बड़े ही पवित्र और पावन ढंग से रहना होता है। इसलिए चूल्हे की स्थापना की है और यहाँ पर चतुर्मास का प्रसाद ग्रहण करने को आपको मिलेगा। तो चारों तरफ प्रकृति की सेवा, प्रकृति की भक्ति, साक्षात ठाकुर जी की भक्ति है, और इसीलिए प्रकृति के आगोश में ही हमारे पूज्य संत महाराज जी रहते हैं। तो यहाँ से स्थान आपको दिखाएंगे, और यहाँ फिर आपको देखिए, मैंने जैसे बताया कि एक कन्हैया हजार सैकड़ों रूप में, लाखों रूप में हम सबको दिखते हैं, अलग अलग स्वरूपों में दिखाई देते हैं, लेकिन ये कन्हैया की ये शाखा, कन्हैया का ये जड़ यहाँ से दिखाई देता है। कान्हा यहाँ है, और उनकी अलग अलग जो शाखाएं हैं वो सब ग्वाल बाल हैं, वो सब कान्हा को लेकर लिपटे हुए हैं, उन सब ने कान्हा को पकड़े हुए हैं, वो सब कान्हा को एक साथ जकड़े हुए हैं, और वो कान्हा को जाने नहीं देते हैं। इसीलिए मैंने कहा ना कि केवल ब्रज की रज ही है कि ऐसे वृक्ष को जगह और स्थान देती है। दुनिया में कोई ऐसी रज नहीं है जो इस तरह के वृक्ष को आपस में देखते हुए ऐसा दर्शन कराए और ऐसा उत्पन्न कराए, क्योंकि ब्रज की रज अनुपम और अतुलनीय है। यहाँ से निकलते हुए पूज्य महाराज जी के सानिध्य में चलेंगे, और देखिए एक एक को संरक्षित करने के लिए पूज्य महाराज जी ने बनाने के लिए पूरी व्यवस्था की है। और यहाँ मुझे लगता है मेरे चेतन भाई को भी बहुत आराम से आना होगा, तभी वो यहाँ तक आ पाएंगे। तो ये पूरे रज की, वृक्ष की, सबका दर्शन करते हुए बस संत की उस परिभाषा की ओर, संत के उस भाव की ओर हम चलते हैं, जहाँ संत की परिभाषा वही है कि संत निश्चल, निकपट, पवित्र, पुण्य, शीतल, सहज और सरल हो। और वैसे ही संत महाराज जी हैं, संत महाराज जी का वैसा ही भाव है। ऐसा स्थल, ऐसा स्थान आप नहीं देखेंगे जहाँ एक ओर मयूर नृत्य करें, दूसरी ओर पूज्य महाराज जी साधना में, भक्ति में लीन हों। कौन कहता है कि द्वापर युग नहीं है? कौन कहता है कि द्वापर युग का दर्शन नहीं है? कौन कहता है कि द्वापर युग नहीं था? जो लोग हैं, जो लोग कहते हैं द्वापर युग पर संदेह उठाते हैं, दुनिया से के सबसे बड़े मूर्ख हैं, दुनिया के सबसे बड़े गूढ़ बुद्धि के लोग हैं। उन्हें अगर साक्षात देखना है, ब्रज में आइए, कण कण में, रज रज में आपको द्वापर युग दिखाई देगा। पग पग में आपको कन्हैया का, ठाकुर जी का आभास होगा। पग पग में हमारी राधा रानी का वो भाव और भक्ति मिलेगा। तो आइए ब्रज के भाव की ओर आइए, आइए ब्रज की भक्ति की ओर आइए, आइए ब्रज की साधना की ओर आइए। मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है, सनातन की इस परंपरा को, सनातन की इस श्रृंखला को जीवंत बनाइए। वीडियो को अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करिए, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे ऐसे मुझसे मिलते हैं जो भक्तगण हैं, साधकगण हैं, जो देश विदेश से आते हैं ब्रज में
और वो कहते हैं, सैकड़ों की संख्या में कहते हैं कि आपकी वीडियो ने हमारे बच्चे से मोबाइल छुड़वा दिया, आपकी वीडियो ने हमारे बच्चों को मोबाइल से दूर कर दिया। जो बच्चे कभी मोबाइल से दूर नहीं होते थे, वो आपकी वीडियो देखते देखते अब मोबाइल से दूर हो गए, यानी मोबाइल पे वो चीज़ें नहीं देखते हैं जो बच्चों को देखनी नहीं चाहिए। नहीं तो सारे बच्चे तमाम कार्टून और तमाम गलत चीज़ों में लिप्त रहते थे। उसका मूल कारण उन्होंने बताया कि वो भक्ति में गए और धीरे धीरे आपकी वीडियो देखते देखते उनके अंदर भक्ति आई, और भक्ति के बाद फिर उनका मन निश्चल पवित्र हुआ और वो जान गए कि जीवन की सच्चाई क्या है, जीवन की पवित्रता क्या है, और वो भक्ति के सिवा कुछ नहीं है, और इसीलिए वो मोबाइल से दूर हो गए। तो मेरा प्रयास है कि आप अगर अपने बच्चों को गलत संगत से, गलत चीज़ों से हटाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों तक जरूर शेयर करिए, दिखाइए, और मेरा दावा है, निश्चित तौर पर ये मानिए कि आपके बच्चे संस्कारवान होंगे, गलत संगत में कभी नहीं पड़ेंगे। एक और याचना, एक और प्रार्थना बहुत मजबूती के साथ आप सबसे करना चाहते हैं। हम और हमारे चेतन भाई अथक मेहनत करते हैं, जंगलों में जाते हैं, तमाम स्थलों पर जाते हैं, और फिर आप सबको पूज्य संत महाराज जी का दर्शन घर बैठे कराते हैं। दुनिया में कहीं पर भी हैं आप, संत महाराज जी का आप दर्शन कर सकते हैं, संत महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस साधना में, इस भक्ति में आप सब सहयोग करिए, आप सब कुछ राशि अर्पण करिए, अर्पित करिए। QR कोड स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर आप सब कुछ मुद्रा अर्पित करके, कुछ राशि अर्पित करके, कुछ धन अर्पित करके इस साधना को और मजबूत बनाने की कोशिश करिए, प्रयास कीजिए, जिससे हम और हमारे चेतन भाई बहुत अच्छी तरह से इस साधना को आगे बढ़ा सके। आप सबको एक बार पुनः राधे राधे, जय श्री कृष्णा।